आपका पहला सवाल है, माँ बाप पर जुल्म करने वाले की नमाज और इबादतें क्या कबूल होती है? जवाब, अहादीस के मुताबिक जब तक वालिदैन औलाद से नाराज है और औलाद उन पर जुल्म कर रही है, उसकी नफल इबादतें और दुआएं कबूल नहीं होती। आपका अगला सवाल, माँ बाप को सताने वाले का अंजाम दुनिया में क्या होता है? जवाब, वालिदैन पर जुल्म करने की सज़ा अल्लाह ताला आखिरत से पहले इसी दुनिया में औलाद को चखा देता है। वह दुनिया में ही जलील व रुस्वा होता है। आपका अगला सवाल, क्या माँ बाप का दिल दुखाने वाले को मौत के वक्त तकलीफ होती है? जवाब, जी हाँ, रिवायत में आता है कि माँ बाप को तड़पाने वाले शख्स को मरते वक्त कलीमा नसीब होने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका अगला सवाल, क्या माँ बाप पर जुल्म करने वाले जन्नत में जाएगा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक वालिदैन का नाफरमान और उन पर जुल्म करने वाला है। आपका अगला सवाल, माँ बाप की बद्दुआ का क्या असर होता है? जवाब, माँ बाप की बद्दुआ सीधे अल्लाह के अर्श तक जाती है। उनके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। वह फौरन कबूल होती है और औलाद को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या वालिदैन को सताने वाले की उम्र और रिज्क में बरकत होती है? जवाब, नहीं। जो औलाद माँ बाप पर जुल्म करती है, उसके रिज्क से बरकत उठा ली जाती है और उसकी उम्र तंग कर दी जाती है। आपका अगला सवाल, अल्लाह की रजा और नाराजगी किसमें छुपी है? जवाब, हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। आपका अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में क्या फरमाया जिसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचे और वह जन्नत न पा सका? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिसके माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँचे और वह उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। आपका अगला सवाल, अगर माँ बाप काफिर हो तो क्या उन पर जुल्म किया जा सकता है? जवाब, बिल्कुल नहीं। अगर माँ बाप गैर मुस्लिम भी हो तब भी दुनियावी मामलात में उनके साथ हुस्न सलूक और अदब से पेश आने का हुक्म है। उन पर जुल्म सख्त मना है। आपका अगला सवाल, माँ और बाप में से किसका हक ज्यादा है और किसको सताना ज्यादा सख्त है? जवाब, माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा है। इसीलिए माँ पर जुल्म करना, उसे तड़पाना या उसकी नाफरमानी करना अजाब को बहुत तेजी से दावत देता है। आपका अगला सवाल, क्या माँ बाप को हिकारत की नज़र से देखना जुल्म है? जवाब, जी हाँ। माँ बाप को गुस्से, हिकारत या बदतमीजी की नज़र से देखना भी नाफरमान औलाद की निशानी है और इस पर गुनाह मिलता है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी या शौहर के कहने पर माँ बाप पर जुल्म करना जायज है? जवाब, हरगिज नहीं। किसी भी इंसान के कहने पर माँ बाप के हुकूक को पामाल करना या उन पर जुल्म करना सख्त गुनाह है। आपका अगला सवाल, अगर माँ बाप औलाद को किसी नाजायज काम का हुक्म दे तो क्या करे? जवाब, गुनाह के काम में वालिदैन की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी उनके साथ बदतमीजी या जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि अदब से मना किया जाएगा। आपका अगला सवाल, माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देना कैसा है? जवाब, बिना किसी शदीद मजबूरी के सिर्फ बोझ समझकर माँ बाप को खुद से दूर कर देना उनके साथ सरासर नाइंसाफी और जुल्म है।
आपका अगला सवाल, क्या माँ बाप की वफात के बाद भी उन पर जुल्म का असर रहता है? जवाब, जी हाँ। अगर जिंदगी में औलाद ने उन्हें सताया और वे नाराजगी की हालत में दुनिया से चले गए तो औलाद पर अजाब का खतरा बरकरार रहता है जब तक कि वह तौबा ना करे। आपका अगला सवाल, माँ बाप पर माली जुल्म क्या है? जवाब, खुद ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना और बूढ़े माँ बाप को इलाज, लिबास और खाने पीने के लिए मोहताज करना उन पर माली जुल्म है। आपका अगला सवाल, अगर किसी से माँ बाप पर जुल्म हो गया हो तो माफी का क्या तरीका है? जवाब, सबसे पहले अल्लाह से रो रो कर तौबा करे, फिर अपने माँ बाप के पैरों में गिरकर उनकी माफी मांगे और जब तक वे राजी ना हो उनकी खिदमत करे। आपका अगला सवाल, अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हो और औलाद ने उन पर जुल्म किया हो तो अब क्या करे? जवाब, वह अल्लाह से कसरत से तौबा करे, माँ बाप के लिए रोजाना दुआए मगफिरत करे और उनकी तरफ से सदका व खैरात करे। आपका अगला सवाल, जो औलाद माँ बाप को सताती है उसकी खुद की औलाद उसके साथ कैसा सलूक करती है? जवाब, मुकाफात ए अमल यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे के तहत जो अपने माँ बाप पर जुल्म करता है उसकी अपनी औलाद भी बड़ी होकर उस पर वैसा ही जुल्म ढाती है। आपका अगला सवाल, माँ बाप का दिल दुखाने वाले की आखिरत की जिंदगी कैसी होगी? जवाब, कब्र के अजाब से लेकर मैदान महशर तक वालिदैन को तड़पाने वाली औलाद सख्त तरीन अजाब और जिल्लत का सामना करेगी। आपका अगला सवाल, क्या माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करना भी जुल्म के दायरे में आता है? जवाब, जी बिल्कुल। उनके सामने चिल्लाना, आंखें दिखाना या रोब जमाना अदब के खिलाफ और एक तरह का नफ्सियाती जुल्म है। आपका अगला सवाल, क्या सिर्फ जिस्मानी चोट पहुंचाना ही जुल्म है? जवाब, नहीं। माँ बाप को तौहीन, आमे जुमले कसना, उन्हें अकेला छोड़ देना और उनका दिल दुखाना जिस्मानी जुल्म से भी बड़ा जुल्म है। आपका अगला सवाल, महशर के दिन क्या माँ बाप अपनी औलाद के खिलाफ गवाही देंगे? जवाब, अगर औलाद ने तौबा नहीं की और माँ बाप मजलूम मरे तो अल्लाह की अदालत में वे अपना हक मांगेंगे और औलाद के पास देने के लिए नेकियां नहीं होंगी। आपका अगला सवाल, क्या माँ बाप की नाफरमानी से इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है? जवाब, जी हाँ। गुनाहे कबीरा पर अरे रहने और वालिदैन को तड़पाने से इंसान का खात्मा ईमान पर होने में शदीद खतरा लायक हो जाता है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में माँ बाप के रुतबे को एक जुमले में कैसे बयान किया जा सकता है? जवाब, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। इन्हें सताने का मतलब खुद अपने हाथों से जन्नत का रास्ता चुनना है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर और बीवी राजी हो तो पीछे के मकाम से हमबिस्तरी करना जायज है? जवाब, इस्लाम में इस बात को लेकर बहुत साफ और कड़ा हुक्म दिया गया है। अगर शौहर और बीवी दोनों राजी भी हो तब भी पीछे के मकाम से हमबिस्तरी करना इस्लाम में पूरी तरह से हराम है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।